तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सीखें हैव टू या हैज़ टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सीखें हैव या हैज़ प्लस एडजेक्टिव को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कौन से हैं? तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें मौजूदा वक्त में कोई काम हो चुका हो तो वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे पहला सेंटेंस है वो स्कूल गया है, तो देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम, तो उसके साथ आप हेज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट अनुसारों के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो देखिए द हैव प्लेड क्रिकेट, द हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। और तीसरा सेंटेंस है असलम सच बोल चुका है, असलम सच बोल चुका है। तो देखिए असलम हैज़ स्पोकन ट्रूथ, असलम हैज़ स्पोकन ट्रूथ, असलम सच बोल चुका है। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो अब इसके कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है उसने तुम्हें नहीं देखा है, उसने तुम्हें नहीं देखा है। तो देखिए ही हैज़ नॉट सीन यू, ही हैज़ नॉट सीन यू, उसने तुम्हें नहीं देखा है। सी की थर्ड फॉर्म है सीन। और दूसरा सेंटेंस है असलम ने खाना नहीं खाया है, असलम ने खाना नहीं खाया है। तो देखिए असलम हैज़ नॉट ईटन मील, असलम हैज़ नॉट ईटन मील, असलम ने खाना नहीं खाया है। और तीसरा सेंटेंस है उसने झूठ नहीं बोला है, उसने झूठ नहीं बोला है। तो देखिए ही हैज़ नॉट टोल्ड ए लाई, ही हैज़ नॉट टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला है। तो देखिए इस तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसके कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला सेंटेंस है क्या तुमने उसे देखा है, क्या तुमने उसे देखा है। तो देखिए हैव यू सीन हिम, हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। और दूसरा सेंटेंस है क्या असलम ने झूठ बोला है, क्या असलम ने झूठ बोला है। तो देखिए हेज़ असलम टोल्ड ए लाई, हेज़ असलम टोल्ड ए लाई, क्या असलम ने झूठ बोला है। और तीसरा सेंटेंस है क्या उसने खाना खाया है, क्या उसने खाना खाया है। तो देखिए हेज़ ही ईटन मील, हैज़ ही ईटन मील, क्या उसने खाना खाया है। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप हेल्पिंग रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे। तो अभी हम सीखें हैव टू या हैज़ टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना है तो उसके लिए हम हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला सेंटेंस है तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है। तो देखिए यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। और दूसरा सेंटेंस है उसे सच बोलना है, उसे सच बोलना है। तो देखिए ही हैज़ टू स्पीक ट्रूथ, ही हैज़ टू स्पीक ट्रूथ, उसे सच बोलना है। तो देखिए टू के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है असलम को क्रिकेट खेलना है। तो देखिए असलम हैज़ टू प्ले क्रिकेट, असलम हैज़ टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट खेलना है। तो इस तरह आप हैज़ टू या हैव टू को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। तो ये सेंटेंस थे हैज़ टू और हैव टू के। तो अभी इसके जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहला सेंटेंस है तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है। तो देखिए यू डू नॉट हैव टू टेल ए लाई, यू डू नॉट हैव टू टेल ए लाई। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हैव रखेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम को वहाँ नहीं जाना है। तो देखिए असलम डज नॉट हैव टू गो देयर, असलम डज नॉट हैव टू गो देयर, असलम को वहाँ नहीं जाना है। तो देखिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डज के साथ तो वहाँ भी आप हैव रखेंगे ना कि हैज़। तो देखिए जैसे असलम के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, जब इसके हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ भी आप हैव रखेंगे। और तीसरा सेंटेंस है तुम्हें चाय नहीं पीनी है, तुम्हें चाय नहीं पीनी है। तो देखिए यू डू नॉट हैव टू टेक टी, यू डू नॉट हैव टू टेक टी, तुम्हें चाय नहीं पीनी है। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। और इन सेंटेंसों के लिए भी आप हैव और हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें मौजूदा वक्त में आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए भी हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। तो देखिए आई हैव ए बुक,
आई हैव ए बुक, मेरे पास किताब है। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं। तो देख ही हैज़ मनी, ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे हैं। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास कार है, असलम के पास कार है। तो देख असलम हैज़ कार, असलम हैज़ कार, असलम के पास कार है। तो देखिए इन सेंटेंसों के लिए भी आप हैव और हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में कोई चीज़ है तो उसके लिए भी हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ही शीट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस है हैव और हैज़ के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो ये थे हैव और हैज़ के सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। तो देखिए ही डज नॉट हैव मनी, ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। तो देखिए जब इसके भी आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ भी आप डू और डज इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास कार नहीं है, असलम के पास कार नहीं है। तो देखिए असलम डज नॉट हैव कार, असलम डज नॉट हैव कार, असलम के पास कार नहीं है। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है। तो देखिए ही डज नॉट हैव मोबाइल, ही डज नॉट हैव मोबाइल। तो ये थे हैव और हैज़ के कुछ निगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।